हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आनंदित है सभी लोग? खुश हैं? क्यों खुश हैं? सुबह के समय वचन सुनने को सीखने को मिल रहा है इसलिए खुश हैं कि घर जाने के लिए खुश हैं? हालेलुया। तो आज आपका क्लास है उद्धार और छुटकारा के विषय में। तैयार है सीखने के लिए? बोलो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। बोलो आई एम रेडी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तैयार हूँ। हालेलुया। चलिए, मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग मत्ती की किताब में आएंगे। मत्ती की किताब, बुक ऑफ मैथ्यू, पहला अध्याय में आएंगे। मत्ती की किताब पहला अध्याय, हालेलुया। मिला कि नहीं मिला? चलो यहाँ पर मेरी तरफ देखिए सभी लोग। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को बाइबल में मत्ती की किताब ये सब ढूंढने में मुश्किल होती है? मुश्किल होती है? तो आप एक काम करते जाना, अगर आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि आपको तुरंत ही ढूंढ कर जाना है उसमें। आप उसका बाइबल में रेफरेंस लिखो अपने नोटबुक में, और फिर आगे जाकर घर जाकर आराम से उसका स्टडी करना। आमीन, हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएगा, वचन आपके पास प्रचार हो जाएगा लेकिन वचन आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप बाइबल में ही ढूंढते रह जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप वचन को सुनोगे और वचन आपके अंदर जाएगा, ग्रहण करोगे, तभी वो कार्य करेगा आपके अंदर। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ढूंढकर आपके बाइबल में देखना है। हाँ, अगर आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, जल्दी जल्दी ढूंढ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, जल्दी निकालिए, देखिए उसको। लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रही है, पता चला पास्टर ने प्रचार कर दिया और आप अभी भी ढूंढ रहे हो, तो इससे बेटर क्या है, उसको लिखो, शांत बैठो और वचन को सुनो, तब आपके जीवन में वो कार्य करेगा। बोला आमीन। उद्धार, उद्धार क्या है? कोई बता सकता है मुझे? आपकी भाषा में समझा सकता है कोई? उद्धार क्या है? आप क्या समझते हो उद्धार इस शब्द से? कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है, ताकि मैं समझूं कि आप कितना समझ रहे हो उद्धार, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साल्वेशन। जोर से बोलो। हाँ हाँ, यहाँ पर आ जाइए। मैंने उनको पूछा था कि जोएल मतलब हम लोग का उद्धार कब होगा करके, तो जोएल ने बोला राज तुम्हारा उद्धार ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, आपका उद्धार जैसे जिस दिन हम लोग है ना प्रभु में आते हैं ना, वही दिन हम लोग का उद्धार हो जाता है। यीशु मसीह हम लोग का वही दिन उद्धार कर देते हैं। अब वो डिपेंड्स हमारे पे करता है कि हम लोग को वो जो उद्धार है उसको कैसे बरकरार रखना है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि हम जिस दिन प्रभु में आए उस दिन हमारा पहला उद्धार मतलब उद्धार हो गया होता है। आमीन। सिस्टर में कोई बताना चाहता है? आगे आकर आओ, आ जाओ आ जाओ। सबको बताओ। बपतिस्मा लेना उद्धार है। चलो अच्छी बात है। और कोई ब्रदर में कोई बताना चाहता है? सिस्टर में हाँ बोलो। अच्छा, मतलब मन फिराते हैं, कबूली करते हैं, तभी क्या होता है हमारा उद्धार। चलो, उद्धार ये शब्द है, देखो उद्धार, ठीक है, ये एक शब्द है बराबर। ये अभी भी टेंशन में हो क्या आप लोग? टेंशन गया कि नहीं गया? हाँ, हालेलुया। 7 आत्मिक हथियार पढ़े ना सुबह? अच्छा लगा आपको? मजा आया कि नहीं आया? आपसे ज्यादा तो मुझे मजा आता है, क्योंकि खुला खुला तमाशा हो जाता है ना शैतान का। यहाँ पर देखो, यहीं पर लिख देता हूं मैं, आप देखना। आगे लेंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पर? नहीं ना, आगे ले लो तो सबको दिख जाएगा। जिंदगी में मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि जब हमारे क्लास में टीचर पढ़ा देते हैं और जब बोर्ड पर लिखने जाते थे तो मैं पीछे बैठकर मस्ती करता था। इधर ले लो, इधर ले लो।
ओके, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। ठीक है आता इसका थोड़ा सर्वांना थोड़ा थोड़ा क्रॉस करो। हाँ बस बस। अच्छा, जो लिखूंगा वो बताऊंगा मैं। एक टेबल थोड़ा आगे लेना, टेबल को थोड़ा सा आगे। हालेलुया, ठीक है। क्या डेट है आज का? आपका बैच नंबर कौन सा है? हालेलुया। तो सुनो ध्यान से, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साल्वेशन, ओके। हिंदी में हम लोग कहते हैं उद्धार। मराठीमध्ये आपण बोलतो तारण। समझ में आ रहा है आपको? हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे उसको? साल्वेशन। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे उसको? उद्धार। मराठी मध्ये काय बोलणार आपण त्याला? तारण। ये तीनों चीजें, तीनों शब्द जो है वो एक ही है। अब इस शब्द का मैं मतलब बता रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है आपको? इस शब्द का मतलब बता रहा हूं आपको। साल्वेशन या उद्धार या फिर तारण, इस शब्द का मतलब होता है बचना, वाचने। समझ में आ रहा है आपको? इस शब्द का मतलब होता है बच जाना, टू सेव, या फिर तारण होना। याचा अर्थ काय होतो? वाचने। अब किससे बच जाते हैं हम लोग? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अनंत काल के आग की झील या अनंत काल के नरक से जाने से बच जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस शब्द का मतलब क्या होता है? बच जाना। किससे बच रहे हैं हम लोग? अनंत काल के आग की झील या अनंत काल के नरक में जाने से हम लोग क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। हम लोग किससे बच रहे हैं? अनंत काल की मृत्यु से, मर जाने से हम लोग बच रहे हैं। सेम वे हम लोग किससे बच रहे हैं? अनंत काल के लिए पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपना संबंध टूटने से, दूर होने से हम लोग क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। हम लोग किससे बच रहे हैं? अनंत काल में पाप में रहने से हम लोग क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आपको? उद्धार या साल्वेशन या तारण, इस शब्द का मतलब होता है बचना, टू बी सेव्ड। और इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं आर यू सेव्ड, इंग्लिश में कहते हैं आर यू सेव्ड, क्या आपका उद्धार हुआ है? लोग आपसे पूछते हैं ना, जैसे ब्रदर ने पूछा, वो उनके चर्च में ब्रदर ने बोला क्या आपका उद्धार हो गया? तो उन्होंने क्या बोला? हाँ, जब हम चर्च में आए, यीशु को ग्रहण किया, हमारा उद्धार हो गया। जैसे सिस्टर ने बोला मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरा उद्धार हो गया। इन सिंपल वर्ड वो क्या बोल रहे हैं की जब मैंने येशू को ग्रहण किया मैं बच गया, जेव्हा मी येशूला स्वीकारलं तेव्हा मी वाचलो, तेव्हा माझं तारण झालं, तब मेरा उद्धार हो गया, तब मेरा साल्वेशन हो गया। किससे हो गया? पाप से हो गया, नरक से हो गया, अनंत काल के मृत्यु से हो गया। बोला आमीन, बोला हालेलुया। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी है कि नहीं बात है? बोला मेरा उद्धार परमेश्वर यीशु मसीह से होता है। हालेलुया, जो से बोला हालेलुया। चलो तैयार है अभी? ये समझ में आया आपको? देखो मैं आपको बोलूंगा नहीं लिखने के लिए, जो आपको लगता है लिखना है आप लिखते रहना है। बोलो हालेलुया, जो से बोला हालेलुया। चलो, क्या आप अच्छे से टीचर बनना चाहते हैं? कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं? बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आपको एक अच्छा टेक्निक बताओ, टीचर बनना है तो अच्छा टेक्निक बनाओ। अभी ये उद्धार का क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके। आप इस तरह से बैठकर सीखो कि अगला बैच में आकर ये क्लास मुझे सिखाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं? आपका नाम क्या है सिस्टर? हाँ सॉरी, मनीषा। मनीषा सिस्टर, आप ऐसे सोचो कि मुझे अगले बैच में ये क्लास मुझे पढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा पता है क्या? आप इस तरह से सीखोगे कि बाबा नहीं बाबा ये मुझे पढ़ाना अगले बैच में। आप गहराई से सीखोगे, नहीं तो हाँ सीखना है तो सीखो करके, ऐसा नहीं। क्यों पता है क्या? जरूरी नहीं इधर ही आकर सीखोगे, हो सकता है आपके चर्च में आपके पास्टर बोल दे। सही बात है कि नहीं?
या हो सकता है आप किसी घर में जाओ, बराबर, वहाँ पर आप सिखा सकते हो इसी बात को। या हो सकता है कोई बड़ी सभा हो जाए और वहाँ पर आपको मौका मिल जाए सिखाने के लिए। सिखाने का मौका कहीं पर भी मिल सकता है आपको। तो इसीलिए सीखो इस तरह से कि आप तैयार हो जाओ कि आप अगले बार उसको सिखा सकते हो। और मैं आपको कहना हूँ, परमेश्वर की वेदी पर खड़े रहकर आप मुझसे बेहतर सिखा सकते हो। सिस्टर लोग आमीन बोले, ब्रदर आमीन नहीं बोले, कर सकते कि नहीं? क्यों? क्योंकि सिखाने वाला कौन है? बोलो पवित्र आत्मा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वचन वही रहेगा जिस प्रकाशन से मैं आपको सिखा रहा हूं, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो बेहतर प्रकाशन से सिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शायद सामने वाली जो बहन रहेगी, मेरी बातें इतना इजीली वो नहीं सीख पाएगी जितनी बहन को अपने तरीके से समझाएगी। समझे कि नहीं समझे? जैसे भाई लोग हैं, आपका दोस्त आपकी बातों को जल्दी सीखेगा जबकि मैं सिखाऊं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सीखो इस तरह से कि मुझे आगे जाकर सिखाना है। बोलो आमीन। लेकिन सिखाओगे कब? जब खुद का उद्धार हो जाए तभी। नहीं तो आंध्राला कसं दाखवणार? खुद ही खड्डे में है। पहले अपने को खड्डे से तो बाहर आना है। सही है ना? कि पता चला मैं ही खड्डे में हूं और मैं दूसरे को खड्डे से कैसे बाहर निकालूं। पता चला मैं ही पाप में हूं तो मैं दूसरे को पाप से कैसे बाहर निकालूं। पता चला मैं ही गलत रास्ते पर हूं तो मैं दूसरे को सही रास्ते पर कैसे लाऊं। तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? मुझे खड्डे से बाहर आना पड़ेगा। मुझे गलत रास्ते से सही रास्ते पर आना पड़ेगा। मुझे पाप के रास्ते से छोड़कर धर्मी रास्ते पर आना पड़ेगा। और वो रास्ता कौन दिखाएगा मुझे? परमेश्वर का वचन। वो रास्ता कौन दिखाएगा मुझे? पवित्र आत्मा। और मैं सही रास्ते पर कैसे आ सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। और इसी बात को, सही से गलत ट्रैक पर आने को उद्धार कहते हैं। गलत मार्ग से सही मार्ग पर आने के लिए उद्धार कहते हैं। अब मजे की बात मैं आपको बोलता हूं, इस चीज को पाने के लिए हम में से किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। कुछ किया? सोचो, आकाश और पृथ्वी का निर्माण परमेश्वर ने किया। उसके पुत्र को परमेश्वर ने भेजा। सूली पर शैतान ने चढ़ाया। जिंदा यीशु मसीह हुआ और उद्धार भी उसने ही हमको दे दिया। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारा जिम्मेदारी क्या है? हमारा जिम्मेदारी इतना ही है कि उस वचन को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, हाँ और आमीन में बोलना है और उसके रास्ते पर चलना है। दैट्स इट। इसके लिए हमने कोई प्राइस पे नहीं किया, हमने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, हमने कोई पैसे नहीं दिए, कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं ना, तुम क्रिश्चियन बन गए, तुमको कितना पैसा मिला करके। मैं बोलता 50 लाख मिला, और 50 लाख मिलने वाला, बैंक में आने वाला, चाहिए क्या तेरे को? बोलते क्यों मजाक करते हैं? बोला मजाक तो आप ही किए। नहीं बोला आओ चर्च में, उल्टा हम लोग तो दान दशमांश देते हैं। सही है कि नहीं है? तो इट्स अ मिथ। लोगों को अलग चीज़ें लगता है कि किसी ने पैसा दिया, धर्म परिवर्तन किया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि बाबा तुमने पैसा लेकर धर्म परिवर्तन किया, तुमने ये किया वो किया। बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोलेंगे आपको। लेकिन अगर आपके अंदर वचन है परमेश्वर का, उद्धार का वचन है आपके अंदर, तो क्या हो जाएगा? फिर आपकी ज्योति अंधकार में चमकेगी। आपके अंदर वचन है तो वो ज्योति चमकेगी आपके अंदर। जैसे मैं ऑफिस में जॉब करता था, जब जॉब करता था तो एक भाई को पता चला कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ ये सब, तो उसने मुझे टीस करने के लिए, मतलब परेशान करने के लिए उसने मुझे बोला कि देखो करके मेरा होम लोन है, और अगर मेरे ज़िंदगी को कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का कौन ख्याल रखेगा करके। तो मैंने बोला तो इस विषय में बाइबल क्या कहती है, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैंने बोला देखो, बाइबल में इस तरह से लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो कि ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, और ना वो खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उनको खाना खिलाता है। तो अगर परमेश्वर चिड़ियों को खाना खिलाता है तो आपको और आपके बीवी बच्चों को क्यों नहीं खिलाएगा? सही है कि नहीं है? और ये वचन कहीं तो मैंने पढ़ा था, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर दिया। सेम वे आपने अभी इतने दिनों में, और 15 दिन आपका पूरा हो जाएगा, वो वचन आप ले लोगे, कहीं ना कहीं जाकर वो वचन काम में आ जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आपकी ज्योति कब चमकेगी?
आपकी ट्यूबलाइट कब पेटेगी? जब आप इच्छा धरोगे कि मैं ट्यूबलाइट बनना चाहता हूँ, मैं ज्योति बनना चाहता हूँ, मैं दिया बनना चाहता हूँ, मैं लाइट बनना चाहता हूँ, और आपका निर्णय है। देखो, फल जो था, फल खाना या नहीं खाना, ये आदम का निर्णय था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आदम ने क्या बोला? अरे हवा ने खिलाया मेरे को, सही बात है कि नहीं? लेकिन उसको खाना या नहीं खाना, ये निर्णय उसके हाथ में था। सेम वे, उद्धार को ग्रहण करना या नहीं करना, ये आपके हाथ में है। यहोशू क्या कहता है कि अनंत काल का जीवन और जो है मार्ग जो आपके हाथ में रखता हूँ, सारी चीज़ें आपके हाथ में है, या फिर मृत्यु और डिस्ट्रक्शन आपके हाथ में। आप क्या चूज करना चाहते हो? लोग बोलते नहीं, हम तो परमेश्वर को चूज करेंगे। तो सेम वे, आज जो है उद्धार के क्लास में आप देखो कि उद्धार तो आपके सामने है, छुटकारा आपके सामने है, ये आपका निर्णय है। ये क्या है? ये आपका निर्णय, कोई जबरदस्ती नहीं, किसी की भी जबरदस्ती नहीं। जैसे आप यहाँ पर शकीना में आए कि नहीं आए कि भेजे गए? कुछ लोगों को जबरदस्ती से भेजते हैं, बाबा जा, तेरा नशा छूट जाएगा, जा करके टाइम पास में बैठ जा करके, जा करके तेरा बीवी आ रहे तो पति आ रहा है, माँ बाप आ रहे तो बच्चे आ रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों को ज़बरदस्ती से भेजा जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो जॉब ढूंढते ढूंढते आए और उद्धार पाए, अभी पास्टर है वो। हाँ, सच में मेरे आंखों के सामने की बातें हैं कि आए वो लोग और जॉब ढूंढने के लिए आए। जॉब सोचे कि इधर जॉब मिलता है। पहले हम लोग करते थे, पहले जब शकीना चलता था तभी, तो उसको कितने से पता चला जॉब मिलता है, वो आए बैठे और उसके बाद उनका उद्धार हुआ, अविश्वासी उद्धार हुआ, और अभी वो पास्टर है, अभी उनकी सेवकाई चलती है। तो परमेश्वर जरिया देता है उस तक पहुंचने के लिए। अब आप यहाँ पर आए हो, अब जो उद्धार आपके पास आया है उसको आपको अपने पास नहीं रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको पहले तो खुद स्वीकार करना है, खुद खड्डे से बाहर आना है, खुद पाप से बाहर आना है, खुद सही रास्ते पर आना है। और जब आप सही रास्ते पर आओगे तब उसके बाद दूसरों को खड्डे से बाहर निकालना है, दूसरों को पाप के रास्ते से बाहर निकालना है, दूसरों को अपने साथ यीशु के पास लेकर आना है, कलीसिया में लेकर आना है, चर्च में लेकर आना है, कलीसिया में बढ़ोतरी करना है। बोलो आमीन। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो मैं तैयार हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तैयार हूँ। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो प्रेज द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर के खेत में काम करना है। तुम ऐसा आतंकवादी जैसा क्यों बने हो? सीधा बैठो। समझे कि नहीं? बोलो परमेश्वर के खेत में काम करना है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। चलो, तो मत्ती की किताब निकाले सभी लोग। मत्ती की किताब पहला अध्याय और 21 नंबर के वचन में हम लोग देखेंगे। मैं पढ़ूंगा उस वचन को, ठीक है? मत्ती की किताब पहला अध्याय और 21 नंबर का वचन। आप जिनके पास नहीं मिल रहा है वो रेफरेंस को लिखो और मैं पढ़ रहा हूँ, देखो आपके लिए उस वचन को। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बोलो उद्धार करेगा। जोर से बोलो उद्धार करेगा। उद्धार करेगा इसका मतलब क्या होता है? बचाएगा। उद्धार करेगा इसका मतलब क्या होता है? छुड़ाएगा। उद्धार करेगा उसका मतलब क्या होगा? स्वर्ग के रास्ते लेकर जा रहेगा। उद्धार करेगा इसका मतलब क्या है? सही रास्ते पर लेकर आएगा। ये सारी चीजें कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। आप देखना, यीशु ये जो नाम है, उस नाम का मतलब होता है उद्धार करने वाला। गेटिंग माय पॉइंट? यीशु ये जो नाम है, जीसस, या फिर इब्रानी में यीशुआ मसीहा। पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर कौन है भाई? जोर से बोलो। पुनरुत्थान में दूसरे स्थान पर कौन है? पुराने नियम के, फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड। और पुनरुत्थान में तीसरे नंबर पर कौन है? हाँ, मसीह में मरे, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पेत्रस, वेरी गुड। और पुनरुत्थान में चौथे नंबर पर कौन है? हम लोग हैं। मतलब इसका मतलब है रैप्चर है। पांचवें नंबर पर कौन है? महासंकट के समय के सन,
भूल गए? दुष्ट दुष्ट तो लास्टला. 6वें नंबर पर कौन है? 2 गवाह. और 7वें नंबर पर कौन है? दुष्ट और अविश्वासी. समझ में आ रहा है की नाही आ रहा है? याद आहे पुढचं पाठ मागचा पाठ आहे की नाही? मराठीमध्ये म्हणतात ऐसा नहीं. फाउंडेशन स्ट्रांग रखो. आप जो भी सीखे हो उसको पकड़ के रखो. बोला आमीन. बोलो हालेलुया. तो यीशु इस शब्द का मतलब क्या होता है? उद्धार करने वाला. ये यीशुवाह मसीहा, इसका मतलब क्या होता है? वो जो है जो उद्धार करने वाला है. बोला हालेलुया. दूसरे बोला हालेलुया. चलो वचन में आगे बढ़ेंगे हम लोग. उसी वचन में आप देखना, मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं 21 नंबर का वचन. वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं आपको. आप चाहिए तो उस चीज को समझ लेना या फिर लिख लेना. वहां पर इस तरह से लिखा है, वह अपने लोगों का. बोलो अपने लोगों का. देखो आपके बाइबल में लिखा है क्या? ऐसा लिखा है. वह किसके लोगों का? अपने लोगों का. ये किसको बोल रहा है? यीशु के डैडी मतलब यूसुफ जो था उसको स्वर्गदूत बता रहा है, उसको सपने में आ रहा है. वो अपने लोगों का. अभी आप देखना उस समय पर यीशु के लोग कौन थे? इजराइल लोग थे. इजराइल लोग थे ना. मतलब यीशु के लोग कौन हो रहे हैं? इजराइल लोग है. वो अपने लोगों का ऐसा लिखा हुआ है. लेकिन हम लोग इजराइली है क्या? हम लोग तो अन्य जाति हैं. फिर यीशु तो हमारा उद्धार कर रहा है. ऐसे क्यों? इसका उत्तर आपको आगे के वचनों में मिलेगा. तैयार हैं? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग. तेईस नंबर का वचन देखो, या 22 से मैं पढ़ता हूं. 22 नंबर का वचन देखो, ध्यान से देखना वचन में. यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरी हो जाए. वो भविष्यवक्ता कौन है? यशायाह की किताब. यशायाह की किताब में जाओगे तब आपको वो भविष्यवक्ता मिलेगा. ठीक है. 23 नंबर का वचन देखो. देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी. वो कुंवारी कौन है बताइए मुझे? मरियम है. देखो अभी यीशु का जन्म होने वाला है. हालेलुया. तभी 25 दिसंबर क्रिसमस को. ठीक है. देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी. उस पुत्र का नाम क्या है बताइए मुझे? यीशु मसीह. बराबर. अभी आप देखो, और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा. क्या नाम रखा जाएगा? पढ़ो जरा जोर से पढ़ो. इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है. सही बात है. तो यीशु का नाम भविष्यवक्ता ने कहा था कि इमैनुअल रखा जाएगा, लेकिन यीशु का नाम यीशु ये रखा गया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है कि नहीं है? देखो आपके वचन में कैसे लिखा है. फर्क है. यीशु भविष्यवाणी क्या हुई थी? भविष्यवाणी ये हुई थी कि यीशु का नाम क्या रखना है? इमैनुअल रखना है. लेकिन उन्होंने यीशु का नाम क्या रखा? यीशु रखा. क्यों? इमैनुअल. चलो मेरे तरफ देखिए सभी लोग, यहाँ पर देखिए, खो मत जाना. यहाँ पर देखो, इमैनुअल इस शब्द का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ में है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर उस समय मरियम और यूसुफ यीशु का नाम इमैनुअल रखते थे तो उस नाम का मतलब क्या हो जाता था? परमेश्वर हमारे साथ है. इसका मतलब है परमेश्वर इजरायली लोगों के साथ है, ना कि हमारे साथ है. समझे कि नहीं समझे? परमेश्वर किसके साथ है? इमैनुअल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ है, मतलब इजरायली लोगों के साथ है. लेकिन उसका नाम क्या रखा? यीशु. चलो अभी 21 नंबर वचन ध्यान से देखो फिर से एक बार, आपको फिर समझ में आएगा क्यों यीशु ये नाम रखा है यीशु मसीह का. वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का. अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इजरायली लोग भी यीशु मसीह के हैं और हम लोग भी यीशु मसीह के हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए वो सारी दुनिया का उद्धार करता परमेश्वर है, सिर्फ इजरायली लोगों का नहीं है. सोचो इस नाम से फर्क है उसका. बोला आमीन. जोर से बोलो हालेलुया. हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. सोने वाले शांत बैठो. है कि नहीं है इधर कि गए आत्मा में? आमीन. हिना मीना डिगा शांत बैठे हैं. आमीन. कैसे है सिस्टर? अच्छा है कि नहीं?
आत्मिक हथियार में वो बहुत रिस्पॉन्स कर रही थी हाँ करके। सुनो ध्यान से, नाम का बहुत ज़बरदस्त मतलब है यहाँ पर। तुषार पानी देना। नाम का बहुत ज़बरदस्त मतलब है यहाँ पर। जैसे वो सिस्टर है कोणी तुम्ही विचारा समर्पण, माझं नाव काय आहे? समर्पण। सुनो ध्यान से, जब मैं पैदा हुआ मेरा नाम समर्पण नहीं था, मेरा नाम साईनाथ था। समझे क्यों? मेरी माँ साईं बाबा की भक्ति। हाँ सच में, उसके हैं मेरे मामा लोग मेरे माँ को भक्ति चिढ़ा देते हैं, तू भक्ति नहीं करके। बहुत भक्ति करती थी ना वो, मतलब थी उसकी। तो मेरा जन्म भी गुरुवार को हुआ और उसने मन्नत मांगी, बोले वाह, तो ये मेरा नाम क्या रख दिया? साईनाथ रख दिया। ठीक है, ऐसा था ना मेरे साथ, मेरा सीन ऐसा था कि मतलब एक बार जब मैं छोटा था तो घर में फ़ोटो लगाया था, साईं बाबा का फ़ोटो लगाया माँ ने कहीं से। तो मैंने बोला ये कौन है करके, बोले ये भगवान है करके। तो मैंने बोला ये तो आते हैं मेरे साथ क्रिकेट खेलने को, तभी मैं बहुत छोटा था। हाँ, ये क्रिकेट खेलने आते मेरे साथ बोला। तो माँ को मेरे लगा हाँ इसके सपने में आते रहेंगे, तो भक्ति और बढ़ने लगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये वो भी एक देखना, वो एक अभिषेक है। ठीक है, जिस तरह से परमेश्वर का अभिषेक काम करता है उस तरह से अंधकार की शक्ति का भी अभिषेक काम करता है। याद रखना इस बात को। तो क्या हो गया, फिर मैं बड़ा होते गया तो मेरा ऐसा सीन था जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाता था। मतलब अभी पेड़ पर आम लटक रहा है, मेरे को लगा बाबा आम बहुत अच्छा है दे दो करके, तो गिर जाएगा। लोग मिलने के लिए जाते थे, बाबा मिलने के लिए आते थे। मतलब लिटरली मैं बोलता हूँ, इतना मैं फ्लो में था। और मैं सच में कहता हूँ, जब मैं कॉलेज में था मैं हाथ देखने में इतना एक्सपर्ट था, कुंडली देखने में इतना एक्सपर्ट था कि बड़े बड़े, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, आज वो संसद में नरेंद्र मोदी के साथ बैठते हैं लोग, कि मैं बोलता था नहीं करके, तू लड़ करके, तुझे ये ग्रह तेरा पावरफुल है, तू कर करके होगा तेरे को। लेकिन आज वो लोग मुझे ढूंढते हैं, इंटरनेट पर, फेसबुक पर, सब जगह पर ढूंढते हैं। किस नाम से? साईनाथ के नाम से। लेकिन मैं मिलता नहीं। समझे कि नहीं समझे? आपने मतलब वो एक काला अभिषेक कह सकते हैं हम लोग। आप सोचना इस बात को। एक है देखो ऐसा घुंघराले बाल वाला, सत्य साईं बाबा उसको बोलते थे। तो उसके बहुत बड़े बड़े फेमस भक्त लोग हैं, सचिन तेंदुलकर से बड़े बड़े। वो ऐसा हाथ से ऐसा करेगा और सोना निकालेगा। तो इधर गोरेगांव में उसको मिलने के लिए लाखों लोग आए, लाखों लोग। और मैं वहाँ पर कॉम्प्लेक्स में गया, ऐसा पीछे से गया, मैं बोला अरे रे मेरा काम था, बोला गलत जगह आया। और मैं बैक एंट्री किया। जब बैक एंट्री किया तो वो बैक एंट्री से आ रहा था और आते समय मेरे को ऐसा आशीर्वाद दे रहा था। मैं बोला तू क्या आशीर्वाद देता है? मैं तेरे को आशीर्वाद देता चल, क्योंकि मेरे को मालूम है वो क्या अभिषेक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आप देखना, जब मैं यीशु को स्वीकार किया, क्योंकि वो मेरा नाम था, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे नाम के द्वारा दूसरे किसी भगवान को महिमा नहीं देनी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं मैंने चेंज किया तो सबने चेंज करना है। समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर ने मुझे चलाया, मैं हो गया, मैं शकीना में आया। आपका काउंसलिंग हुआ शकीना में? हुआ कि नहीं? किसने किया? इंडियन ने किया कि फॉरेनर ने किया? मेरा काउंसलिंग हुआ था, फॉरेनर ने किया था, काला फॉरेनर। फॉरेनर वाला तो गोरा ही दिखता है लोगों को। हाँ सच में, निग्रो आदमी था, अफ्रीका से आया था। हाँ, शकीना में आया था। तो वो उसको इंग्लिश ही आता था। तो मुझे पूछा कि कौन जाएगा करके, इंग्लिश आता है, इसको काउंसलिंग करेगा वो इंग्लिश में। बोला मैं जाएगा करके। तो मैं गया उसके पास। तो उसने मुझे पूछा क्या पूछना है करके तेरे को। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये सीन है भाई मेरे साथ, नाम के साथ। क्योंकि वो फॉरेनर था, उसको ये कंसेप्ट पता नहीं था, साईं बाबा ये सब कंसेप्ट ही नहीं पता उसको। तो मैंने उसको बताया ये चीज़ है, आप मुझे बता कि क्या करना चाहिए, मैंने नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने एक किताब लिखी थी, ग्रैंड डिज़ाइन करके उसके किताब का नाम है। तो उसने मुझे वो किताब ला कर दी, बोला ये देख मैंने एक किताब लिखी है
इसके पहले 10 जो है चैप्टर्स में मैंने नेम के ऊपर लिखा है, नाम के ऊपर। तू पढ़ इसको, फिर परमेश्वर तुझे चलाएगा। तो उसमें उसने सारा चीज़ें एक्सप्लेन किया था कि याकूब का नाम इज़राइल रखा, अब्राहम का नाम अब्राहम रखा, साराई का नाम सारा रखा, यीशु का नाम इमैनुअल से यीशु रखा, ऐसा सारा चीज़ें एक्सप्लेन किया। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है करके। तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या परमेश्वर तो सच में चाहता है कि मेरा नाम चेंज हो जाए? तो मुझे चिन्ह दे करके मैं शकीना में बैठा था। तो परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के अध्याय में से मुझे वचन दिया कि देख मैं तुझे नया नाम देता हूँ करके। प्रकाशित वाक्य में है, देख मैं तुझे नया नाम। तो मुझे कन्फर्म हुआ हाँ करके परमेश्वर देगा नया नाम अपने को। लेकिन मेरा कंडीशन था परमेश्वर से कि मेरे को फॉरेन नाम नहीं चाहिए, जैसे लोग लगते हैं ना डेविड, पीटर, समझे कि नहीं समझे। मैं बोला चाहिए तो मराठी नाम चाहिए। तो परमेश्वर ने बोला मराठी नाम चाहिए तो मराठी बाइबल खरीद। मेरे पास इंग्लिश बाइबल था। फिर मैं ऑफिस में जाकर शकीना में मराठी बाइबल खरीदा। मराठी बाइबल खरीदने के बाद मैंने बोला कि मुझे एस से ही नाम चाहिए, एस, क्योंकि साइनाथ था, मेरा स्पेलिंग मुझे चेंज नहीं करना है, हैंड साइन। फिर एस से मुझे चीज़ें मिलती गई और फिर मैंने लिस्ट बनाई 1 से लेकर 10, मतलब 10 नाम मिलेंगे, 10 में से एक चूज करूंगा। और उसमें फिर क्या हो गया, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय, उसमें इस तरह से लिखा है कि देखो अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हिंदी बाइबल में लिखा है जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मराठी बाइबल का जो मेरे पास एक अलग ट्रांसलेशन है, दूसरा एक ट्रांसलेशन का बाइबल अलग है। उस ट्रांसलेशन के बाइबल में जीवित भावता हुआ बलिदान को समर्पण करके लिखा है। क्या लिखा है? अपने शरीरों को समर्पण करो करके। बोला अरे वाह ये नाम अच्छा है, तो मैंने उस नाम को लिखा नंबर 1। और फिर एक वचन प्रचार करने के लिए सुबह के समय पर लाल समुद्र, आपके बीच में प्रचार हुआ लाल समुद्र का। तो आईवान पास्टर थे, तभी उनको पैरालिसिस नहीं था, तो वो आए थे प्रचार करने। और लाल समुद्र कहाँ पर है स्टोरी? निर्गमन की किताब अध्याय 14। और जब वो आए तब उन्होंने क्या बोला, चलो हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 12। और उन्होंने क्या बोला, अपने शरीरों को समर्पण करो करके। समझ में आ रहा है? तो मुझे कंफर्म हुआ। तो फिर मैंने 1 लिखा, उसके आगे मुझे और नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा नाम समर्पण हो गया। फिर मैंने जाकर डॉक्यूमेंट चेंज किए। इनफैक्ट मैं डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए जब मरीन लाइन्स में गया, जब लाइन में खड़ा था फॉर्म लेकर भर रहा था, तो एक पुलिस वाला मेरे पास आया। बोला क्या भर रहा है करके। बोला मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। बोला क्यों नाम चेंज कर रहा है? पुलिस वाला बोल रहा है मुझे। मैं बोला कि नहीं मैं बाइबल करता हूँ, यीशु को मानता हूँ इसीलिए। तो बोला ऐसा मत लिख करके। तो बोला अपने मर्जी से नाम चेंज करना है मुझे, अगर तू धर्म का लिखेगा तो कर नहीं देगा तेरे को। पुलिस वाले ने गाइड किया मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुलिस वाला क्या बोला मुझे कि तू नाम चेंज करने जाएगा ना। मैं क्या लिख रहा था, मैंने धर्म चेंज किया, ऐसा मतलब वहाँ पर कि अभी मैं बाइबल फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा लिखने वाला था मैं। तो मैं बाइबल के अनुसार अपना नाम बदलना चाहता हूँ। तो पुलिस वाला क्या बोला मुझे, ऐसा लिख मत करके बोल अपनी मर्जी से नाम चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो वो तुझे डॉक्यूमेंट पूछेंगे, ये पूछेंगे, वैसा पूछेंगे, तेरा डिले हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुलिस वाले ने मदद किया मुझे, सरनेम वही है। समझे कि नहीं समझे? और फिर मेरा सब नाम चेंज हो गया। इनफैक्ट आप देखना, आधार कार्ड में नाम चेंज किया, पैन कार्ड में नाम चेंज कर दिया, वोटर आईडी में नाम चेंज करने के लिए मुझे 2 साल लगे। 2 साल के बाद वोटर आईडी में नाम चेंज हो गया मेरा 28। हाँ, फिर जो है मेरा नाम वो हो गया। आमीन। अभी आप देखना, नाम होने के बाद क्या हो गया, आज साइनाथ करके लोग, कितने लोग पहचानते हैं मुझे। मेरे कॉलेज के फ्रेंड, मेरे स्कूल के फ्रेंड, मेरे जो आजू बाजू में पहले जूने लोग रहते थे, वो जो मुझे ज्योतिष के बाबा, मेरे बाबा बोलते थे, बाबा यहाँ समझे की नाही समजे. अभी भी ढूंढे, अभी कोई मिला ना, ओ बघा बघा काय आता काय नवीन हाताचं बदल आहे, आता ते सर्व सोडलं बोला, आता वचन वाचा बोलतो मी त्यांना, समझे कि नहीं समझे. ठीक है, तो अभी भी मिलते हैं. तो कभी आगे मान के चलो मैं मेरे पुराने एरिया में गया तो दिखा तो धूम धूम कर आते, अरे अरे आ गए अल्लाह नहीं करके अभी वचन पढ़ो करके, समझे कि नहीं समझे. लेकिन उतना ही लोग पहचानते, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 500 तक लोग पहचानते रहेंगे, 400-500 लोग मेरे पहचान वाले, रिश्तेदार से लेकर सब लोग. लेकिन आप देखना, अब ये पिछला इलेक्शन हो गया
मैं इलेक्शन में लड़ा आमदारगी के लिए। हाँ, आमदारगी के लिए लड़ा मैं, मतलब कैसे लड़ा बताया क्या? मेरे पास पैसे थे, मैंने बाइक बुक किया और घर पर आकर सोया था। मेरे अकाउंट में जितना था पैसा सब डाल दिया था। मेरा बिजनेस है, मैं बोला आएगा बिजनेस से पैसा तब करेंगे करके। तो मेरे सर ने फ़ोन किया, बोला अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है करके। मैं दूसरे पार्टी में था, उसको रिज़ाइन किया था। अपना पार्टी का, नया पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लड़ेगा क्या? मतलब लड़ेगा, जेब में 100 रुपया नहीं लेकिन क्या कर रहा है? आमदारगी के लिए लड़ रहा हूँ। बोला लड़ेगा करके। बोले जा फिर सेविंग अकाउंट ओपन कर। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सेविंग अकाउंट वाला बोला तुरंत चाहिए था। ओके, क्योंकि 4 ही दिन बचे थे नॉमिनेशन, 2 दिन छुट्टी थी, तुरंत चाहिए। बोला 2 घंटे में चाहिए, देगा? तो यस बैंक वाला देगा, 11,000 लेगा बोलता है सेविंग अकाउंट, जेब में 100 रुपया नहीं। मैं बोला प्रोसेस शुरू कर बोला। शुरू किया प्रोसेस, और जब वो बता रहा था आपको ना सर ये बैंक से ऐसा ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसा पेमेंट आ गया 11,000 ग्राम मेरे जीपे में। बोला ये देख पेमेंट आ गया, ले बैंक। मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया। 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया मेरा इलेक्शन में। मेरी वाइफ है, देखो पीछे बैठी है, हंस रही है। सच में कुछ नहीं था, 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया। पैम्पलेट छापे, 25,000 पैम्पलेट मेरे घर पर आ गए। इतना ऐसा पूरा लगा था, 25,000 पैम्पलेट। मैं बोला अरे 25,000 पैम्पलेट। मेरी वाइफ बोली ओ 25,000 आता वाटणार कसे? हमारे पास लोग नहीं थे। कोई टेंशन नहीं, लोग आएंगे, लोग लेकर जाएंगे, बांटेंगे। हमारे सर ने 6 लड़कों लोग का टीम बुलाया, 6 लड़के लोग का टीम बुलाया, और वो लड़के लोग आते थे सुबह, उनको पैम्पलेट देते थे 2,000। 4 दिन में ख़त्म 25,000। फाइनल डे पर 3 लाख लोगों के नंबर थे मेरे पास, व्हाट्सअप नंबर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के। उनको व्हाट्सअप पर नाम भेजना था कि वोट करो करके। 28,500 रुपये का बजट था। मतलब 28,500 धड़ाम 28,500 दे दिया। 3 लाख लोगों के पास नाम पहुंच गया। मेरे नाम का गाना भी बनाया उन्होंने, पोवाड़ा। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, इकड़े एक खासियत और भी है, आप देखना वोट करने जाएंगे वो तो उधर नाम लिखना भी रहता है। तो नाम पूरा लिखना रहता है ना, पूरा नाम लिखना रहता है। जैसे मैंने पूरा नाम लिखा था, समर्पण सुरेखा लक्ष्मण थोरात, माँ का नाम भी। अभी आप पता है आपको रूल है, अभी फडणवीस मुख्यमंत्री हो गया, तो मेरा जो नाम था वो सिर्फ समर्पण करके आता था। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर था ये बोलता था सिर्फ इतना ही लिखना है। बोला इतना ही लिखना है। तो 3 लाख लोगों ने मेरे नाम को देखा। और मेरा जो पुराना नाम है उसको कितने लोग पहचानते हैं? 500 से 600 लोग। लेकिन आज 3 लाख, या फिर मेरा यूट्यूब पर चैनल है, 20,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है मेरे। अगर मैं फुल फोकस करूँ तो उस पर ही चले जाओ यूट्यूब पर। लेकिन अब मेरे वाइफ को भी पूछना, जब तक परमेश्वर नहीं बताता मैं वीडियो नहीं डालता। तो आप देखना, परमेश्वर की जब आज्ञा मानोगे ना तो क्या हो जाएगा, मतलब परमेश्वर को कुछ भी करने के लिए बोल सकता है। जैसे ये आज्ञा थी परमेश्वर की, मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा। 10 साल पर पुरानी बात है ये। 2013 में मैंने शकीना किया था, जब परमेश्वर ने कहा था नाम चेंज कर। मुझे नहीं पता था मैं इलेक्शन लड़ूंगा आगे चलकर 10 साल के बाद। लेकिन आज 3 लाख लोगों तक नाम पहुंच गया। सेम वे परमेश्वर आपको कुछ ना कुछ आज्ञा देगा, समझे कि नहीं? शायद परमेश्वर आपको यह आज्ञा देगा कि बाबा तू बैठ, शकीना कंप्लीट कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? शायद आप यहाँ पर बैठे हो, शायद कोई सिस्टर बैठे हो, उसको अपने घर की याद आती रहेगी, अपने बच्चे की याद आती रहेगी, या कोई भाई बैठा है उसको काम की या कुछ डिस्टर्बेंस होता रहेगा और उसको लगता रहेगा मैं छोड़कर चला जाऊँ करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? शायद परमेश्वर आपको इतना आज्ञा देता रहेगा, बैठ कंप्लीट कर करके, अभिषेक लेकर जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर हमको बड़ा बड़ा डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा जाकर पहाड़ तोड़ करके, छोटा छोटा आज्ञा देगा आपको। छोटा छोटा आज्ञा फॉलो करो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उद्धार क्या है पता है क्या? उद्धार क्या है पता है क्या? यीशु मसीह जो आपके अंदर आ गया, जब उसने स्वीकार किया, उस उद्धार में बने रहना, टिके रहना और चलते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार साल्वेशन हो गया, एक बार मैं बच गया, उसके बाद अभी कुछ नहीं, अभी मैं मजाक मस्ती करूं, अभी मैं पाप में रहूं, नहीं, ये चीज़ नहीं होगा। आपको हर रोज़ है, हर समय है, परीक्षा हर रोज़ है ना, हर समय हर घड़ी है। विश्वास की परीक्षा हर समय हर घड़ी है।
एवरी टाइम देर इज अ टेस्ट। 25,000 में जब मेरे नाम के जो बंडल छापे थे, जब मैं ओला बुक किया कार, आप जानते हो मेरे बैंक में 212 रुपये थे, 212। मुझे दिखा 149 रुपीज़ मैंने बुक किया। बोले इतना लंबा जाने के लिए 149? बोले चलो कार बुक कर लेते, रिक्शा से जाने से अच्छा कार से जाएंगे। जब मेरा घर के पास आया तो ओला वाले को मैंने देखा तो उसका बिल 550 दिख रहा है। मैं बोला अरे बाप रे, 550 बिल दिख रहा है, बैंक में 212। मैंने तुरंत मेरे क्लाइंट को मैसेज किया, बाबा पैसा पेश करके। मेरे कैसे रहता है, बिजनेस करते तो क्लाइंट के पैसे आने बाकी रहते हैं। मैंने मैसेज बाबा पैसा पेश करके, घर तक पहुंचने तो पैसा तो आने थे, इसको देना पड़ेगा। मैंने बोला आपको कितना बिल दिखा रहा था? बोला पता नहीं 350 तो प्रॉफिट दिखा रहा था। मैं बोला कैसे पॉसिबल है, 149 रुपीज़ तो मुझे दिखा है, मैंने ओला में बुक किया। बोला हो ही नहीं सकता। बोलते हैं 350 मुझे प्रॉफिट दिखा रहे हैं। मैं बोला आई डोंट नो। जब मेरे घर पर हम लोग आए, घर पर आने के बाद जब ओला वाले ने राइड कंप्लीट किया, 149 रुपीज़ दिखा। तो बोला अरे बाप रे, 149 रुपीज़ दिखा करके। बोले ये कैसे हो गया करके। सरदूत आपकी रक्षा करेंगे, चलाएंगे सरदूत, बचाएंगे सरदूत आपको, हर घड़ी बचाएंगे। एक बार मैं डानू में क्लास लेने के लिए जाता था। डानू यहाँ से बहुत दूर है, पता है आपको? डानू यहाँ से सुबह 6 बजे मैं दादर स्टेशन पर था, 6:30 का ट्रेन था। मैं बोला नाश्ता कर कर जाते हैं, क्योंकि एक बार डानू के ट्रेन में बैठे तो 2 घंटा जाएगा। तो जस्ट नाश्ता करने बैठा, पोहा खाया, चाय पिया, 500 रुपये की नोट थी मेरे पास। और जब मैं दे रहा था उसको, तो वो नोट, वो जो औरत बैठी थी वो ले नहीं रहे, बोली कि छुट्टा पैसा नहीं है करके, सुबह का समय है। बोला ठीक है करके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इतने में क्या हो गया, पीछे से एक आदमी गया, उसने मेरा बिल पे किया और चला गया। उसने बोले उसको पहचानते क्या आप? वो औरत ने बोला नहीं पहचानते। बोला उसने आपका बिल पे कर कर चला गया करके। बोला उसने क्यों बिल पे किया मेरा? मैंने बुलाया उसको, और जब उसने फेस टर्न किया तो उसका चेहरा स्वर्गदूत के जैसे लाइट जैसा चमकता है ना, वैसा चमक रहा था। समझे? विश्वास में चलो, मजा आएगा जिंदगी में। समझे कि नहीं समझे? चल वचन को लो आपके अंदर, और वचन चलाएगा फिर आपको, ऐसा बेहतरीन चलाएगा ना आपको कि आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है करके। जैसे शकीना सेवकाई है, आप देखना 100 रुपये में है कि नहीं है? 2013 में मैंने किया था, तभी भी 100 रुपये ही था। आज से 11 साल पहले, आज सोचना 11 साल पहले सिलेंडर का भाव क्या था, 11 साल पहले कांदे का भाव क्या था, टमाटर का भाव क्या था, 11 साल पहले चावल का भाव क्या था, पेट्रोल का भाव क्या था, और तभी भी 100 रुपया था। आज 11 साल के बाद भी 100 रुपया है, और 100 रुपये में चल रहा है। मतलब क्या है? परमेश्वर की महिमा है कि नहीं है? शकीना को क्या बोलते? परमेश्वर की महिमा। और आप देखना, ये अनुग्रह है परमेश्वर का कि उसने आपको उस महिमा में बिठाया है। हर एक चीज़ आप देखना, ये सारा चीज़ें नहीं था, सारा चीज़ें परमेश्वर ने फिर से रिस्टोर किया। हर एक चीज़, जैसे खुर्ची से लेकर हर चीज़, पुलपिट से लेकर बोर्ड से लेकर हर चीज़। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर चाहता है आप सीखो। समझे कि नहीं? ये पास्टर आयवान नहीं चाहते कि आप सीखो, ये परमेश्वर चाहता है, इसलिए पास्टर आयवान को बिठाया उधर। आप देखो वो इतने हालत में है, फिर भी वो वहाँ पर है। समझे कि नहीं? जैसे परमेश्वर टीचर पर बोझ देता है, जैसे मैं हूँ, मैं दौड़ दौड़ कर आया सुबह उठकर, जैसे पास्टर सेल्वो को मारते हैं, आए ना, वो कहाँ से आए? मैंगलोर से आए, फ्लाइट पकड़ कर आए, अभी जा दौड़ दौड़ कर जा रहे हो। क्यों? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। किसके लिए? ये परमेश्वर बोझ देता है कि जा करके सिखा, मेरे बच्चे बैठे उधर। और यही बोझ परमेश्वर आपके अंदर देगा कि जा करके लोग अंधकार में, छुड़ा उनको, जा करके लोग उद्धार में नहीं है, जा करके उनके लिए उद्धार का सुसमाचार सुना। और इसीलिए इस क्लास में आपको बिठाया परमेश्वर ने। क्यों? कि आप उद्धार पाओ और लोगों के पास जाओ और उनको सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो उद्धार में आ जाए। ये मकसद है परमेश्वर का, और उस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर बिठाया है। आप सोचो, परमेश्वर का नाम इमैनुअल भी रख सकता था, लेकिन इमैनुअल रखा कहाँ? अगर इमैनुअल रखता तो क्या होता था? वो किसका परमेश्वर होता था? इज़राइल का परमेश्वर होता था। हम बोल सकते थे क्या? नहीं, मेरा उद्धार करता है करके? नहीं। लेकिन क्या रखा? यीशु रखा। क्यों यीशु रखा? वो सबका उद्धार करने वाला है, अपने लोगों का उद्धार करने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो, देखो इस वचन को फिर से एक बार देखेंगे हम लोग।
मत्ती की किताब पहला अध्याय 21 नंबर का वचन, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कितने? अपने लोगों का। आमीन। चलो, इसका रेफरेंस मैं आपको बोलता हूं, यशायाह की किताब 7 अध्याय 14 नंबर वचन, उसमें इमैनुअल करके लिखा है, उसमें जाना मत। लेकिन अभी आप आइए लूका की किताब 7 अध्याय 14 नंबर का वचन, लूका की किताब में आना, लूक 19वें अध्याय में आना, लूका की किताब 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 ये वचन हमको पढ़ना है। रुको, आप आगे आना ब्रदर पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूं आप सभी लोग देखिए उस वचन में, लूका की किताब 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 ब्रदर पढ़ेंगे। आप सब लोग उस वचन में ध्यान से देखना, फिर हम लोग वचन की गहराई में जाएंगे। ठीक है, पढ़िए ब्रदर। लूका 19। चुंगी लेने वाला जक्कई वह इरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। बैठिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है चुंगी लेने वाले की, जक्कई के विषय में, और इसके विषय में बहुत सारे लोग प्रचार भी करते हैं। आपने भी बहुत बार सुना रहेगा। आप में से ऐसे कोई है जो कभी चर्च में गए नहीं, डायरेक्ट इधर ही आए, ऐसा कोई है? आप चर्च गेलेच नाही, मग कोणी पाठवलं तुम्हाला इथे? हां हां, बीचवर हां हां हां, मग आनंद वाटतोय की नाही वाटतोय? वाटतोय ना आनंद. चला, चांगलं. कोण आहे तुमची बहीण इकडे आले का? अच्छा, म्हणजे तुम्हाला इथे टाकून पळून गेली. चला, चांगला है, पण आनंद वाटतोय. ऐसा होता है, कुछ लोगों को ऐसे छोड़ देते, लेकिन ऐसा मत करो, लोगों को सिखा कर भेजो, नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग फिर प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे. मैं कभी और कोई क्लास रहेगा तभी बताऊंगा. और कोई है जो यहाँ पर, ये सिस्टर है ना, तुम्ही डायरेक्ट आलात, कधी चर्चला गेले नाही, हालेलुया माहीत आहे ना? नातीने आणलं. कोण आहे नाती यांची? अच्छा, चला, चांगलं आहे. आनंद वाटला इकडे येऊन? काय चुकीच्या जागेवर आणलं नातीने? नाही ना, व्हेरी गुड. और ये सिस्टर, आप कभी गए नहीं चर्च? जोसे बोलो. माहीत नव्हतं. कुठून आलात तुम्ही? कुठून? अरे बाप रे, बघा, शिर्डीवरून लोक आली. डायरेक्ट पाठवलं तुम्हाला. मग येऊन कसं वाटलं? बरं वाटलं? चांगलं वाटलं की नाही वाटलं? चला, और कोई कभी चर्च गए नहीं, डायरेक्ट आ गए? बाकी के लोग गए ना कभी ना कभी? वेरी गुड. चलो, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग, तो हमको समझना है. अभी आप देखो, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है. जैसे चर्च में गए नहीं है आप लोग, आप समझो इस स्टोरी को, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर. देखो,
देखिए उस समय पर ऐसा था ना, जब यीशु मसीह आता था, यीशु मसीह चंगाई करता था, चिन्ह चमत्कार करता था, लोग बहुत खुश होते थे, लोगों को लगता था, तभी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती थी। अभी कैसे वायरल हो जाता है ना वीडियो, अरे ये वीडियो वायरल हो गया, अरे न्यूज़पेपर में आ गया, यूट्यूब पर आ गया, इंस्टाग्राम पर आ गया, जल्दी हो जाता है। लेकिन उस समय ऐसा था क्या? नहीं, किसी ने बोला अरे यीशु करके कोई है चंगाई करता है, अरे यीशु करके कोई बहुत अच्छा टीचिंग करता है, अरे यीशु करके, ऐसा जो है खबर फैलते 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 ये चुंगी लेने वाला जक्कई उसके पास आ गया। जब जक्कई के पास आया, उसको ये था अरे यीशु जब आएगा मैं उसको देखना चाहता हूँ करके, आई वॉन्ट टू सी कि कैसा है बाबा यीशु, कैसा दिखता है करके। अब चुंगी लेने वाला, इसका मतलब होता है टैक्स कलेक्टर। क्या? जो टैक्स लेते हैं ना, कभी आपके पास इनकम टैक्स वाले आए हैं? टैक्स भरा है क्या कभी आपने जिंदगी में? भरा है? ब्रदर लोग भर रहे टैक्स, भर रहे कि नहीं? भरने का सब लोग टैक्स भरने का। अभी कितना है टैक्स का लिमिट? 7 लाख है शायद, समथिंग 7 लाख के नीचे अगर आपका कमाया नहीं ना आपने, मतलब साल में 7 लाख रुपए भी अगर आपने नहीं कमाए तो भी टैक्स भरने का। कितना टैक्स भरने का? 0 रुपीज। हाँ, टैक्स 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 जमा करने हैं। जो टैक्स जमा करते हैं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई डोंट नो, जो भी टैक्स लिमिट रहेगा आप देखना, 2-3 लाख जो भी, मतलब अगर 2-3 लाख आपका, यहाँ मान के चलो आप कमाते भी नहीं हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर भी टैक्स भरने का। कितना टैक्स भरने का? 0। वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट में आपका एक रिकॉर्ड रहेगा कि बाबा मैं हूँ करके भारत देश का नागरिक। या आगे चलकर आपको बहुत फायदे में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चलकर अगर मसीह लोगों पर सताव आया कि बाबा तुम भारत देश के नागरिक हो, तो आप दिखा सकते हैं नहीं मैं भारत देश का नागरिक हूँ, देखो मैं टैक्स पे करता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसा सताव आएगा जब लोग आपको ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, नहीं करके तू भारत देश का है क्या, तब आप दिखा सकते नहीं ये भारत देश में सड़कें बनी हैं, भारत देश में स्कूल बने हैं, हमने भी, हमारा भी योगदान है उसमें, मैंने भले 100 रुपया दिया है। इनफैक्ट हम सब टैक्स पे करते हैं। भारत देश में 2 टैक्स सिस्टम चलता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या है? अगर आप पार्ले जी बिस्किट भी खरीदते हो टैक्स है उस पर, समझे कि नहीं समझे? ऑलरेडी टैक्स है, सब चीज़ पर टैक्स है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स भी पे करो, जब आपका लिमिट से कम है 0 टैक्स पे करो, जहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम में जाकर कर सकते हो। तो ये चुंगी लेने वाला जो था उस समय पर, ये लोग बदनाम लोग थे, और आज भी बदनाम है टैक्स लेने वाले। क्यों? क्योंकि चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप समझो इस बात को। जैसे भाई राज है, राज के घर में 1 करोड़ रुपए कैश में पड़ा है, ओके, ये इलीगल है, चोरी कर कर लाया है, किधर से भी लाया, 1 करोड़ रुपए कैश है, और मैं जो हूँ टैक्स कलेक्टर हूँ। मैं राज के पास जाऊँगा, राज को बोलूँगा एक काम कर राज, तो एक काम कर, 50 लाख तू रख, 40 लाख मेरे को दे, 10 लाख गवर्नमेंट को दे। समझे कि नहीं समझे? तेरा माफ। राज बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, फिर मैं धमकाएगा, देता है कि नहीं देता, कि सब लूँ, जाने दे बाबा, जेल में जाने से चलिए भाई। समझे कि नहीं समझे? तो आज भी टैक्स को वाले बदनामी हैं, उस समय तो और भी बदनाम थे। उस समय तो जीपे नहीं है, बैंकिंग सिस्टम नहीं है, तो चुंगी लेने वाला मतलब टैक्स कलेक्टर्स लोगों को जो है लोग बुरी नज़र से देखते थे कि ये पापी है, ये क्या करता है, पैसा हड़पता है करके, ये क्या करता है, परेशान करता है करके। ऐसे व्यक्ति को टैक्स कलेक्टर बोला जाता था, चुंगी लेने वाला बोला जाता था। तो ऐसा व्यक्ति कौन था? जक्कई था। अब ये पापी व्यक्ति जो है, ये क्या सोचता है कि जब यीशु आएगा ना, तब मुझे उसको देखना है करके, आई जस्ट वॉन्ट टू सी, मुझे देखना है करके। तो इस तरह से ये स्टोरी आप देखना, लूका की किताब 19वां अध्याय, ध्यान से देखो। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था, मतलब पैसे वाला था। यरीहो एक शहर है, आपने सुना यरीहो? आप देखो पहला वचन में देखो, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो में एंट्री किया उसने। किसने एंट्री किया? यीशु ने। कौन से शहर में एंट्री किया? यरीहो में। यरीहो क्या है बताइए मुझे? एक शहर है, सिटी है। याद है कौन सी सिटी है? आपको पढ़ाया रहेगा।
डिवोशन हुआ रहेगा, हुआ रहेगा। हाँ, दीवार याद है कि नहीं है? यरीहो की दीवार याद है? क्या है उसमें? वो लोगों ने क्या किया? 7 चक्कर मारे और वो दीवार गिर गई। वो शहर कौन सा था? यरीहो शहर था। यरीहो शहर में क्या होता था? पाप होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यरीहो शहर में क्या होता था? पाप। मतलब यरीहो ये जो शहर है ये पाप का शहर रिप्रेजेंट करता है। आप देखना, एक व्यक्ति है जो बाइबल में ऐसे लिखा है, जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था तब उसको लुटेरों ने चोरी किया उसको। ऐसा बाइबल में एक उदाहरण है, देखना उसमें ऐसा स्पष्ट लिखा है कि वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। आत्मिक रूप से देखे तो यरूशलेम मतलब वो अच्छा था, पवित्र था, लेकिन यरीहो मतलब नीचे उतर रहा था, पाप में गिर रहा था, तब उसको शत्रु ने अटैक किया। इसका मतलब क्या होता है? जब आप यरूशलेम मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप परमेश्वर से उपस्थिति से दूर हो गए, नीचे आए, यरीहो के पास आए, पाप में आए, तब शैतान अटैक करेगा आपको। समझे कि नहीं समझे? तो यरीहो इस शहर में जब यीशु ने एंट्री किया, कैसे एंट्री किया उसको वहां पर पता चला। जक्कई नाम का एक व्यक्ति है, जक्कई। इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब जक्कई इस शब्द का मतलब होता है कि वो प्योर है, इनोसेंट है, क्लीन है, मतलब वो एक शुद्ध व्यक्ति है। जक्कई इस शब्द का मतलब होता है, जक्कई का मतलब होता है शुद्ध है, मासूम है और साफ है। उस शब्द का मतलब होता है जक्कई। उसका नाम उसके माँ बाप ने ऐसा रखा था, बाबा तो शुद्ध है, तो मासूम है, उसके माँ बाप ने नाम रखा था। लेकिन जब बड़ा होकर क्या हुआ, बेटा ने क्या किया? बेटा चुंगी लेने वाला बन गया। बेटे को लोग क्या बोलते हैं? ये तो पापी है, ये तो चुंगी लेने वाला है करके। समझे कि नहीं समझे? लेकिन क्योंकि उसका नाम क्या था? जक्कई, तो अंदर से क्या था? अरे यार यीशु को देखना है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था, उसका हाइट शॉर्ट था, छोटा था वो, तो भीड़ बहुत है और यीशु जा रहा है, तो कैसे देखने का उसको? इसीलिए जो है वो क्या करता है, उम्बर का एक पेड़ है उस पर चढ़ जाता है। देखो उसमें आगे आगे देखेंगे। वह जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। धनी था क्यों? पैसे वाला था, टैक्स कलेक्टर था, सारे चीज़ें पैसे गफलत करके वो पैसे कमाता था। वो यीशु को देखना, 3 नंबर का वचन, वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था मतलब उसकी हाइट क्या थी? शॉर्ट थी। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर का पेड़ मतलब उम्राचा झाड़, समझ लो। गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। मतलब वो पहले ही रेडी था, उसको पता था यीशु जाने वाला है, चलो ऊपर से देखते हैं उसको। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यीशु मसीह ने क्या देखा कि जक्कई ऊपर है, बोला ए जक्कई उतर मैं तेरे घर पे आता हूँ करके, आज ही के दिन। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? आप देखना, आज ही के दिन यीशु मसीह आपके दिल में आना चाहता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आपके दिल में आने के लिए वो कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आप हमेशा याद रखो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ पर सीटी मारेगा, आपको ज़ोर ज़बरदस्ती से लाइन में खड़ा करेगा, सीटी मारेगा, उठ करके बोलेगा। लेकिन जब यीशु दिल में आने की बात बोलेगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। इनफैक्ट बाइबल में ऐसे लिखा है कि यीशु दरवाजे पर खड़ा रहकर क्या करेगा? ठक ठक करेगा। और क्या कहता है यीशु मसीह? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखट करता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार को खोलता है, मैं भीतर आता हूँ, अंदर आता हूँ, और वो मेरे साथ भोजन करता है, मैं उसके साथ भोजन करता हूँ। उद्धार आज आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपके हृदय में आएगा। ये आपका निर्णय है कि आपको उस उद्धार को आपके हृदय में लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप यीशु को अपने हृदय में लेते हो, उद्धार करते को अपने हृदय में लेते हो, जिंदगी भर आपके साथ चलेगा, हृदय से बातें करेगा, आपके हृदय से बातें करेगा, बातें करते रहेगा। और बातें इस तरह से करेगा कि आप सुकून से चलते रहोगे। संसार में क्लेश रहेगा, समस्या रहेगी, परेशानी रहेगी, टैक्स सारा चीज़ें, मतलब स्टॉक मार्केट नीचे जाता रहेगा, बिजनेसेस फॉल डाउन होते रहेंगे, कोरोना की महामारी जैसी महामारी आ जाएगी, भूकंप हो जाएंगे, लेकिन आप पीसफुली रहोगे, शांत रहोगे। क्यों? क्योंकि उद्धार करता परमेश्वर आपके हृदय में है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? और हम लोग ने क्या देखा, पुनरुत्थान में सबसे पहले स्थान पर कौन है? यीशु मसीह है, जिंदा परमेश्वर है। इसीलिए हम लोग गीत भी गाते, देखो, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है। आपकी ताकत क्या है? यीशु मसीह। और वो कहाँ पर है? आपके हृदय में। लेकिन वो खड़ा हुआ खटखट करेगा, परमिशन लेगा, वो जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। ये आपका निर्णय है कि दरवाजा खोलना है, स्वीकारना है कि नहीं स्वीकारना है। और आपको मजे की बात बताओ, आपको अगर आज आप बोलोगे यीशु को, देखो, लोग आपको भला बुरा बोल सकते हैं, लोग आपका इंसल्ट कर सकते हैं, लोग आपको गाली दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना। हम हर्ट हो जाते हैं, अरे बाप रे, मेरे को गाली दिया, मेरे को भला बुरा बोला। यीशु को तो मुंह पर थूका था, यीशु ने कुछ बोला क्या? आज के दिन आप यीशु को बोल सकते, जा करके मैं तेरे को नहीं स्वीकारता, उद्धार करता करके। यीशु कुछ बोलेगा क्या आपको? नहीं। लेकिन वो इतना धर्मी और इतना प्यारा परमेश्वर है ना, घूम कर किसी बहन के द्वारा, घूम कर किसी भाई के द्वारा फिर से एक बार वचन आपके पास लाएगा। बाबा पहली बार स्वीकार नहीं किया, अभी फिर से स्वीकार कर। मरते दम तक आते रहेगा, वो आखिरी सांस तक आते रहेगा, अरे बाबा अभी तो स्वीकार कर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सिस्टर थी यहाँ पर बोरीवली में, उसका नाम सुधा नाम था उनका, अविश्वासी सिस्टर थी, आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पर थी, अविश्वासी थी, हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करो ये सब करता था। और बीच में ऐसा हो गया, मुझे फ़ोन आया अननोन नंबर से, उसकी बेटी ने फ़ोन किया, उसके बेटी ने फ़ोन किया, तो बेटी ने क्या बोला कि आप समर्पण ब्रदर बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ करके, बोला मैं सुधा सिस्टर की बेटी बोल रही हूँ। मैं बोला कौन सुधा? बोले बोरीवली में रहते हो। बोला हाँ। बोलो क्या हो गया करके? बोले मेरी माँ बहुत बीमार है, ऐसा ऐसा हो गया, वेंटिलेटर पर है, मरने की हालत में है, उसकी जान अटक गई है करके। तो मैं बोला अरे बाप रे, ऐसा कैसा हो गया? बोला 6 महीने पहले तो मिला था। बोला नहीं ऐसा हो गया करके। अविश्वासी थी, बेटी भी अविश्वासी, सब ऐसे, और वेंटिलेटर पर थी, और थोड़ा सा उसको जान आया। उस औरत ने उसका मोबाइल से डायलर पर बताया कि इस आदमी को फ़ोन कर करके, और उसकी बेटी ने उसके मोबाइल से मुझे फ़ोन किया। और फिर आखिरी समय पर उसके बेटे ने फ़ोन लगा कर दिया, उसको कान को लगाया, उसने उद्धार का प्रार्थना स्वीकार किया, यीशु को स्वीकार किया अपने हृदय में। उसके ज़िंदगी में बहुत काम देखे उसने यीशु के। प्रार्थना करते थे, परमेश्वर देता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर देता था। एक बार ऐसे हो गया था, मेरे घर में नया कबर्ड लेना था हमको। एक ब्रदर ने मुझे फ़ोन किया, बोला ब्रदर कबर्ड के लिए प्रार्थना करो ना, मुझे कबर्ड चाहिए करके। मैं बोला अभी इसको क्या बोलूँ, मुझे भी नया लेना है करके। बोला ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ करके। मैं कबर्ड के लिए प्रार्थना किया। दूसरे दिन उसने फ़ोटो भेजा, सच में मेरे वाइफ बेटे पूछना, दूसरे दिन उसने फ़ोटो भेजा, कबर्ड, बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल, बोला सब कुछ आ गया बोलते हैं। मैं बोला अरे वेरी गुड, मैं प्रार्थना किया और कबर्ड भी आ गया, सारी चीज़ें, और मैं और प्रार्थना करूँ मेरे घर में कबर्ड के लिए। लेकिन मेरे घर में भी आ गया, लेकिन थोड़े समय के बाद आया। तो इस बहन ने इस तरह से उसके ज़िंदगी में मटेरियल ब्लेसिंग्स बहुत देखे थे, मतलब अच्छे परिवार से थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, लेकिन वेंटिलेटर पर थे, बहुत बड़े हॉस्पिटल में। तो आखिरी मोमेंट पर उसने आमीन करके यीशु को स्वीकार किया, और विद इन 2-3 मिनट्स उसका प्राण चला गया। उसके बाद जो है दूसरे दिन उसकी बेटी ने फ़ोन किया, बोली कि मेरी माँ 12 दिन वेंटिलेटर पर थी, और हम लोग सारा चीज़ें कोशिश कर रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, हम लोग रो रहे थे कि इसको मुक्ति दे करके, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन आपने क्या बोला करके? मैंने बोला कुछ नहीं बोला, मैंने उसको उद्धार का प्रार्थना करवाया, उसने यीशु को ग्रहण किया अपने हृदय में, और वो अभी यीशु मसीह के पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सोचना, उस बहन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, उसने स्वीकार नहीं किया था यीशु को। मटेरियल ब्लेसिंग बहुत लेते हैं, कार के लिए प्रार्थना करो, कार मिल गया, बेटी को दुबई भेजना है, दुबई चली गई बेटी, बेटे का शादी होना है, शादी हो गया बेटे का। लेकिन आपने इसको नहीं छोड़ना है। मैं यीशु के मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए हूँ, लेकिन क्या हो गया? यीशु ने छोड़ा क्या उसको? यीशु ने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। इसी तरह से आज वचन आपके पास आ रहा है, आप बोलेंगे अरे मैं उद्धार करता स्वीकार करूँ, नहीं करूँ तो क्या होगा? नहीं, घूम कर आएगा, घूम कर आएगा। अंतिम सांस तक वो आपके लिए कोशिश करेगा कि एक एक प्राण बचे करके। और अगर आज आप इस जगह पर हो, आप उसके हो,
इसीलिए आप इस जगह पर हो। वही मेंटेलिटी उनके डॉक्टर का रहता था ना, तो वो ये भी बोलते थे कि अरे आपने क्या किया, उसकी वजह से मैं मौका दर्द हो जाता। तो तुमने देखो जितना पॉजिटिव लिया कि 12 डेज से आप सच में कहता हूँ, जो वेंटिलेटर एक ऐसी खतरनाक चीज़ है। मेरे डैडी वेंटिलेटर पर थे, इतने परेशान होती हैं, जो उसके बेटे रहते हैं, घर वाले रहते हैं, वो दुआ मांगते हैं कि इनको छुटकारा दे दे करके। सच में देखा है मैंने। एक हमारे ब्रदर है, ललित ब्रदर करके, अविश्वासी परिवार से आए थे। उनके पिताजी बेंगलोर में स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम है बेंगलोर में, उस क्रिकेट स्टेडियम का पूरा शेयर का काम किया है। करोड़पति आदमी, शिरडी में उनका बहुत बड़ा फ्लैट है, बहुत बड़ी ज़मीन है सिस्टर, शिरडी वाले बहुत बड़ी ज़मीन है, मतलब ऐसा एकदम करोड़पति आदमी है। लेकिन क्या हो गया, किसी ने क्या किया पता नहीं, जादू टोना किया, क्या हुआ था। वो आदमी ऐसा था, उसकी आंखें खुली और बेड पर है कई सालों से। बेटा परेशान, माँ परेशान, सब लोग परेशान। लेकिन फिर यीशु में आने के बाद क्या हो गया, आदमी छुटकारा हो गया उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यीशु मसीह आएगा आपके पास, पूछेगा आपको, मांगेगा आपसे, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपसे, कभी भी नहीं करेगा। हारून पास्टर आएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, बैठ करके, सीधा बैठ करके, क्यों? उनका जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विसिल मास्टर ज़बरदस्ती करेगा, आपके पास्टर ज़बरदस्ती करेंगे, चर्च क्यों नहीं आते हैं, प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं, क्यों? उनका जिम्मेदारी है। लेकिन यीशु ज़बरदस्ती नहीं करेगा। स्पेशली ज़बरदस्ती ये नहीं करेगा कि आप उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करो या ना करो, ये आपका निर्णय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किसका डिसीजन है? ये आपका डिसीजन। आप देखना, जक्कई को बोलता है मैं तेरे घर पर आने वाला हूँ। मेरे जक्कई को क्या बोलता है? मैं तेरे घर पर आने वाला हूँ। जक्कई यीशु को अपने घर पर लेना है या नहीं लेना है, ये निर्णय जक्कई का था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, आपका नाम क्या, तुमचं नाव काय? ईश्वर. ईश्वर ब्रदरला बोललो, ईश्वर ब्रदर मी तुमच्या घरी येतो. आता तुमच्या घरी मला घेणं किंवा न घेणं हा तुमचा निर्णय आहे ना, बरोबर आहे की नहीं? है कि नहीं? सेम वे जक्कई को क्या बोलता है यीशु मसीह कि मैं तेरे घर पर आने वाला हूँ करके, खाना खाने के लिए। अब यीशु मसीह को अपने घर में लेना या नहीं लेना, ये निर्णय जक्कई के हाथ में था। जक्कई क्या सोचता है, अरे यार मैं तो पापी हूँ, मैंने इतना पाप किया है, और यीशु मसीह मेरे घर में आना चाहता है। बाप रे, मेरे पास कैसे आ सकता है यीशु मसीह? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि यीशु मसीह मेरे पास आएगा करके। आप सोचिए, बाइबल में एक उदाहरण है, इस उदाहरण में इस तरह से है कि एक याजक परमेश्वर की वेदी के सामने जाता है और प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि हे परमेश्वर, मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूं करके। चुंगी लेने वाला मतलब इस टैक्स कलेक्टर जैसा नहीं हूं करके। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ परमेश्वर, मैं 2 वेळा उपवास करता हूँ, मैं दान दशमांश देता हूँ परमेश्वर, मैं उपवास प्रार्थनाओं करता हूँ परमेश्वर। लेकिन वचन में किस तरह से लिखा है? वो चुंगी लेने वाला जो है ना, वो दूर खड़ा रहता है और परमेश्वर के पास अपनी आंखें भी नहीं उठाता। और वो क्या कहता है? क्या कहता है परमेश्वर से? हे परमेश्वर, मैं तो पापी हूँ, मुझ पर दया कर करके। क्या बोलता है? हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। वचन में इस तरह से लिखा है, वो याजक नहीं, लेकिन वो चुंगी लेने वाला परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरा और अपने घर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कब हम लोग धर्मी ठहरते हैं परमेश्वर की नज़र में? परमेश्वर की नज़र में हम लोग तब धर्मी ठहरते हैं जब हम स्वीकारते हैं उसको, जब हम अपने पाप को अंगीकार करते हैं, जब हम मन फिराते हैं, जब हम यीशु को उद्धार करके स्वीकार करते हैं, तब जाकर चमत्कार होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखना, वचन में इस तरह से लिखा है कि जब स्वर्ग में जाएंगे ना, यीशु मसीह कहता है कि वेश्या लोग तुम्हारे से पहले स्वर्ग में जाएंगे। अरे बाप रे, मैंने जब ये वचन सुना था ना पहली बार जब बाइबल में, अरे एक कैसे हो सकता है परमेश्वर? तेरा शरीर तो बोलता है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वेश्या लोग तो शरीर को ही खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे है परमेश्वर? तब एक प्रभु के दास से परमेश्वर ने मेरी मुलाकात कराई और उस दास ने उसकी गवाही सुनाई मुझे। उसने बोला, एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा कि वेश्या का व्यवसाय जिस जगह पर चलता है उधर जा, मेरी एक बेटी है जो मेरे नाम को पुकार रही है,
और उसको फंसा कर लाया है करके, और उसको छुड़ा के लेकर आ। अब ये प्रभु का दास गया वहाँ पर, और उसने उसमें से उस लड़की को ढूंढा, प्रार्थना किया, और परमेश्वर के अनुग्रह से वो लड़की छूट कर भी आई, उसका शादी भी हो गया, सारा चीज़ें हो गया। तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि शरीर के पाप को तुम लोग देख रहे हो, लेकिन जो उसकी आत्मा रो रही है, जो उसका मन रो रहा है, जो उसके शरीर के विरोध में जो वो कर रही है, जो पश्चाताप कर रही है, वो कौन देख रहा है? वो परमेश्वर देख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए वो याजक क्या बोल रहा है? ये चुंगी लेने वाला है, टैक्स कलेक्टर, ये पापी है करके। क्यों? वो अपने शरीर की आंखों से देख रहा था। लेकिन चुंगी लेने वाला क्या बोल रहा था? हे परमेश्वर, मैं पापी हूं करके। परमेश्वर कौन सी आंखों से देख रहा? परमेश्वर अपनी आंखों से देख रहा था। हम जिस आंखों से देखते हैं उस आंखों से परमेश्वर नहीं देखता। परमेश्वर की आंखें मन की आंखें देखती है, मन के विचार को परखती है। भजन संहिता में इस तरह से लिखा है, दाऊद राजा कहता है कि हे परमेश्वर, अगर तू लोगों के अधर्म का लेखा ले तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकता है? क्या बोलता है कि अगर हिसाब लेना परमेश्वर, तूने ये पाप किया, तूने ये पाप किया, तूने ये पाप किया, तूने ये पाप किया, तो तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है? लेकिन उसके अगले वचन में दाऊद राजा कहता है, क्या कहता है? लेकिन तू क्षमा करने वाला परमेश्वर। समझे कि नहीं समझे? आज देखो, आज मैं इस पुलपिट पर खड़ा हूं, क्या मैं धर्मी व्यक्ति हूं? अजीब बात नहीं। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने मुझे मौका दिया इस पवित्र स्थान पर आकर खड़ा रहकर प्रचार करने का। सोचिए इस बात को। वो महान परमेश्वर है, उद्धार करता परमेश्वर। चुंगी लेने वाले जक्कई को बोल रहा है कि बाबा मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ। किसके घर पर? आप देखना, उस यरीहो शहर में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहेंगे, लेकिन इस जक्कई को क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्या बोल रहे हैं? बाबा मैं तेरे घर पर आता हूँ। और जक्कई क्या बोलता है? हाँ करके, आओ करके। देखो उस अगले वचन में देखो, 6 नंबर का वचन देखो, जक्कई का रिएक्शन क्या है उसमें। 6 नंबर के वचन में 19:6 में, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया, आनंद से, खुशी से कि बाबा यीशु मेरे घर पर आ रहा है। लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन है? लोग क्या सोच रहे हैं? ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य को यहाँ जा उतरा है। म्हणजे तो एका पापी मनुष्याच्या घरी गेला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? लोग कौन सी नजर से देख रहे हैं? लोग शारीरिक नजर से देख रहे हैं। आपको एक बात बताओ, क्या जो भी आप इस शारीरिक नजर से जो भी चीजें आप देखोगे, उसमें से कोई भी चीज स्वर्ग में आपके साथ नहीं रहेगी। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, ये बॉटल देख रहा हूं मैं शरीर की नजर से, ये स्वर्ग में नहीं रहेगी मेरे साथ। समझ लो, ये मेरा मोबाइल फोन देख रहा हूं मैं, नहीं रहेगा स्वर्ग में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनफैक्ट ये मेरा शरीर, ये मैं मेरे शरीर को देख रहा हूं, ये स्वर्ग में रहेगा क्या? तो किस बात का घमंड फिर? किस बात का मेकअप? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए बाइबल क्या है, सुंदरता व्यर्थ है करके बोलती है बाइबल। तो किस बात का घमंड? शरीर का घमंड, बुद्धि का घमंड, किस बात का? पैसे का घमंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए जो है, लोग क्या बोल रहे हैं? ये जक्कई के पास गया, लोग क्या बोल रहे हैं? अरे ये देखो, ये कौन है? ये पापी के घर पर गया करके। क्यों? लोग शारीरिक नजर से देख रहे हैं, शारीरिक नजर से देख रहे हैं कि पापा ये पापी के घर पर गया। लेकिन यीशु ने क्या देखा था? यीशु ने उसका मन देखा था। उसका मन क्या था? मन साफ था, उसका मन मासूम था उसका। और जब मासूम मन से आप बुलाते हो यीशु मसीह को, आएगा ना वो। आप पुकारो उसको, परमेश्वर मैं तुझे उद्धार करता करके स्वीकार करता हूँ परमेश्वर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आप देखो उसके आगे क्या लिखा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या आया है? उद्धार आया है। क्या आया है? आज देखना जक्कई ने क्या किया। सबसे पहला निर्णय क्या किया? सबसे पहला आप देखना, जक्कई ने ना इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट की? कि मुझे यीशु को देखना है करके। क्या आपकी इच्छा है यीशु को देखने के लिए?
देखना है कि नहीं यीशु को? कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। चलो हाथ नीचे करो। एक काम करना, घर जाना, मुंह धोना और आईने के सामने खड़े रहना। क्या करना? घर जाना, मुंह धोना और आईने के सामने खड़े रहना। आपको परमेश्वर का स्वरूप नजर आएगा। उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने कहा है कि देखो मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाता हूं। हमारा परमेश्वर कैसे दिखता है? बोलो मेरे जैसा दिखता है। अपने पड़ोसी बोलो आपके जैसा दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहला उसने इच्छा प्रकट की, नहीं करके मुझे देखना है करके, यीशु मसीह को। आपको उद्धार चाहिए, इच्छा रहना चाहिए। नहीं तो जिंदगी है ना भाई, बाहर जाओ, बहुत जबरदस्त जिंदगी है। ये दुनिया है, देखो इसके अंदर पूरी दुनिया फंसी है कि नहीं? एक मिनट का रील देखने के लिए जाओ, 1 घंटा जाएगा आपका। दुनिया गोल घुमाएगी आपको, है कि नहीं है? मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, फिर भी आज देखो एरोप्लेन मोड पर, कल से मोबाइल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? दुनिया है, लेकिन क्या है आपको? इच्छा है क्या आपको? आपके हृदय में इच्छा है क्या यीशु को देखने के लिए? अगर वो इच्छा है, सबसे पहले उसकी इच्छा थी, नहीं मुझे यीशु को देखना है करके, ये इच्छा उसने दिखी। और जब उसने इच्छा देखी, उसके बाद उसने परिश्रम भी किया। क्या किया? क्या परिश्रम किया? पेड़ पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा? मेहनत लगी कि नहीं पेड़ पर चढ़ने के लिए? आपकी इच्छा है, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हो। और यहाँ पर बैठे हो इसका मतलब आप परिश्रम कर रहे हो। आपको लग रहा है मैं तो बैठा हूँ करके, नहीं, ये भी एक परिश्रम है। बैठे बैठे पैर सूज जाते हैं, दिमाग कभी कभी दर्द करता है। सही बात है कि नहीं है? शरीर में तकलीफ होती है कि नहीं होती है? ये भी एक तरीके का परिश्रम है। और क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास इच्छा है, इसीलिए आप बैठे हो। नहीं तो इस समय अभी तक तो आप भाग जाते थे। जैसे इनको तो ऐसे ही लाकर बिठा दिया घूमने फिरने के लिए, अभी ये येरियो को घूम रहे हैं। सही है कि नहीं है? अभी इनको येरियो घुमा रहे हैं हम लोग। कल नरक में लाकर घुमाए ले गए पास्टर ने, देखे टॉम एंड जेरी। लोग क्या सीखते पता नहीं है। एक बैच में ऐसा था, एक सिस्टर थी, छोटी लड़की, जब पास्टर बोलते थे प्रेज द लॉर्ड बोलो, ये करो, तो ऐसे करती थी। तो मैं ट्रांसलेट करता था, मैं बोलता था बेचारी गूंगी लड़की, छोटी थी, प्रभु इसका जबान खोल दे करके, ऐसा मैं प्रार्थना करता था। जब टॉम एंड जेरी का वीडियो लगा तो मुझे देखिए बोली टॉम एंड जेरी। मैं बोला अरे ये तो बोलती है करके, मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ। अब 15 दिन के बाद घर जाने के बाद मम्मी डैडी बोले रहे बेटा क्या सीखे? बेटी ने क्या बोला रहेगा? टॉम एंड जेरी। समझे कि नहीं समझे? सीखते बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें कोई कुछ भी बोल सकता है। आमीन। जैसे उस सिस्टर ने उनको ऐसे ही लाकर बैठा दिया। अभी ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो बाहर जाकर क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? तो सबसे पहला क्या है? उसने इच्छा व्यक्त की। दूसरी बात क्या है? उसने परिश्रम किया, पाने के लिए परिश्रम किया। आसान नहीं है ये। देखो आपको क्या लगता है शकीना हो गया, खत्म हो गया? नहीं, ये तो शुरुआत हो गई आपकी। समझे कि नहीं समझे? क्या शुरुआत हो गई? बाइबल को और गहराई से पढ़ने की शुरुआत हो गई, और वचन में जाने की शुरुआत हो गई, और परिश्रम करने की शुरुआत हो गई, और घुटने पर आकर प्रार्थना करने की शुरुआत हो गई, और परिश्रम करने की शुरुआत। कहीं ने परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद क्या बोलता है वो? उसने आज्ञा पालन किया। आज्ञा पालन सबसे बड़ा मेन चीज है, देखना जिंदगी में हमेशा याद रखो। शाऊल राजा ने आज्ञा पालन ना करने के कारण अपना राजा का पद खो दिया था। पता है आपको? शाऊल राजा ने आज्ञा नहीं मानी और राजा का पद खो गया, दाऊद राजा बन गया। उसने क्या आज्ञा मानी कि बाबा मैं आना चाहता हूं, आ गया। यीशु मसीह आएगा, पूछेगा आपसे, कुछ भी बात करेगा, आज्ञा मानो परमेश्वर की, हर एक चीज की आज्ञा मानो। सबसे पहला मैं बोलता हूं ना, शकीना में एक आज्ञा मानकर देखो। क्या आज्ञा मानो होता है? बात मत करो एक दूसरे से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? मत करो ना, छोड़ दो ना, परमेश्वर से बात करो। देखो फिर आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा कि नहीं होगा? और आज्ञा मानोगे ना परमेश्वर की, फिर परमेश्वर को और उसकी गहराई में लेकर जाएगा, आपको और गहराई में और वचन में लेकर जाएगा।
परमेश्वर जो है आपको आमंत्रण देगा, मतलब इनवाइट कर रहेगा कि बाबा मैं आना चाहता हूँ, तू लेगा क्या मेरे को अपने घर में, अपने हृदय में स्थान देगा क्या? ये डिसीजन आपका है, उद्धार करना स्वीकार करना नहीं करना ये आपका निर्णय है। और जब आप उसे अपने हृदय में लोगे, आखिरी बात क्या है पता है क्या? मन फिराओ। आप देखना क्या है पता है क्या? जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने जब यीशु मसीह को अपने घर में लिया, सबसे पहला क्या किया पता है क्या? उसने मन फिराया। क्या मन फिराया? उसने क्या बोला? बाबा जिसका मैंने जो भी लिया था ना उसको मैं वापस देता था, जिसका चोरी कर कर लिया ना उसको 4 टाइम दे देता हूँ। मतलब मान के चलो मैंने राज का चोरी करके 1 लाख लिया ना, बाबा राज 4 लाख ले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या, ये डिसीजन किसने लिया? जक्कई ने लिया। क्या किया? मन फिराया। तो जब आप मन फिराते हो तब क्या होता है? आपकी जिंदगी में उद्धार आता है। तब यीशु मसीह ने बोला, तब तक नहीं बोला कि यीशु मसीह ने घर पर आकर खाना खाया, तब तक नहीं बोला। जब जक्कई ने निर्णय लिया मन फिराने का, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा हृदय में, आप नाचोगे गाओगे सारा चीजें करोगे, लेकिन अगर मन ही नहीं फिराओगे पापों से तो क्या फायदा? मन ही नहीं फिराओगे, पश्चाताप ही नहीं करोगे, फिर क्या फायदा? तो उसने क्या किया? मन फिराया, तब जाकर उद्धार आया, ऐसे यीशु मसीह कहता है। देखो इस वचन में, तब यीशु मसीह 9 नंबर का वचन देखो, या 8 नंबर से पढ़ेंगे हम लोग। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। परमेश्वर किसके लिए आया है? ढूंढने के लिए आया, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया। देखो ये बहुत ही खूबसूरत वचन है। ये तो जक्कई ना पापी व्यक्ति था, जक्कई ने तो एटलीस्ट देखा था, लेकिन बाइबल में एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है एक स्त्री के विषय में जिसका ना लहू बहता था। आपने सुना है स्टोरी, रक्तस्रावी स्त्री? जिस तरह से स्त्री को हर महीने मासिक धर्म होता है, उसका क्या सीन था? कंटिन्यू चल रहा है 12 साल से, टप 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 खून बह रहा है, उसके बदन से खून बह रहा है, टप 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 टप। सोचिए क्या मेंटल टॉर्चर रहेगा उसे, क्या परेशानी रहेगी उसको ज़िंदगी में। लेकिन वो क्या करती हैं? ये तो देखना चाहता था, ये तो यीशु मसीह उसके घर पर आया, लेकिन ये औरत के मन में क्या था? बाबा मैं तो पापी हूँ करके, मैं कैसे हो जाता है? लेकिन उसको ये था कि अगर मैं उसके वस्त्र को छुएगी ना, छुटकारा मिलेगा मेरे को। एक बार उद्धार आ गया, छुटकारा अपने आप आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार यीशु आ गया, छुटकारा आ जाएगा, लेकिन छीनना पड़ेगा आपको। उसने क्या किया पता है क्या? उसने उस सामर्थ को जाकर छुआ और छीना उसको, सामर्थ को। आप देखना यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे किसने छुआ भाई? चले बता रहे यार, सब लोग भीड़ तेरे ऊपर आती है करके, और तो पूछते हैं किसने छुआ करके, नहीं होता किसने छुआ, और तब वो औरत आती है करती कि हाँ करके मैंने छुआ था। तब यीशु मसीह क्या होता है? यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला हाँ मेरे वजह से हो गया करके। यीशु मसीह क्या होता है? नहीं, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक बार उद्धार आ गया, छुटकारा अपने आप आ जाएगा, आपकी जिंदगी में आ जाएगा। हर चीज से छुटकारा मिलेगा। आपको नशा है, छुटकारा हो जाएगा। आपको पाप करने की आदत है, छुटकारा है। आप कर्जे में हो, छुटकारा है। आप श्राप में पड़े हुए हो, छुटकारा है। आपकी जमीन कर्जे में पड़ी हुई है, छुटकारा है। आपके बीवी बच्चे या आपका घर परिवार सारा चीजें जादू टोना में फंसा है, छुटकारा है। हर चीज में छुटकारा है। किसमें? यीशु के द्वारा। ले छीनना पड़ेगा आपको। एक कविता बोलते हैं और मैं ख़त्म करता हूँ। मैंने एक कविता लिखी है उस रक्तस्रावी स्त्री के ऊपर। वो कहती हैं कि छूने दो मुझे वस्त्र को, देखो यीशु आ रहा है। रक्तस्रावी कहती हैं कि छूने दो मुझे वस्त्र को, देखो यीशु आ रहा है। खून बहता है मेरे बदन से, खून बहता है मेरे बदन से, लेकिन वो छुड़ाने वाला है, लेकिन वो छुड़ाने वाला है। भीड़ बहुत है वहाँ, लेकिन मैं करीब जाऊंगी। भीड़ बहुत है वहाँ, लेकिन मैं करीब जाऊंगी। छू लूँगी उसके वस्त्र को,
और मैं चंगी हो जाऊंगी। छू लूँगी उसके वस्त्र को और मैं चंगी हो जाऊंगी। आ गया वो मोड़ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आ गया वो मोड़ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। छूना है मुझे उसके वस्त्र को, छूना है मुझे उसके वस्त्र को, क्योंकि मैं जिद पे अड़ी हूँ, क्योंकि मैं जिद पे अड़ी हूँ। छुटकारा चाहिए, जिद पे अड़ जाओ। नशे के आदत से छुटकारा चाहिए, जिद से अड़ जाओ। पापों से छुटकारा चाहिए, जिद से अड़ जाओ। छूना है मुझे उसके वस्त्र को, क्योंकि मैं जिद पे अड़ी हूँ। जैसे उसने छुआ, सामर्थ निकला, तो यीशु मसीह ने पलट कर देखा, और पलट कर देखा उसने और कहा कि किसने मुझे छुआ है। यीशु मसीह कहता है कि पलट कर देखा उसने और कहा कि किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि सामर्थ से कोई चंगा यहाँ हुआ है। डरती हुई कांपती हुई गई यीशु के पास और कहा कि हाँ, मैंने ही तुझे छुआ था, कि हाँ, मैंने ही तुझे छुआ था, क्योंकि इस भीड़ में सिर्फ तू ही जानता है कि मुझे क्या हुआ था, कि मुझे क्या हुआ था। आपकी दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, जो छुटकारा आपको चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जानता है। ना ही आपके पास्टर जान सकते हैं, ना आपके कोऑर्डिनेटर, ना ही कोई वॉलंटियर, ना ही कोई काउंसलर। आपको जो छुटकारा चाहिए, यीशु के पास जाइए, कहिए मुझे इस चीज़ से छुटकारा चाहिए, परमेश्वर देगा। डरती हुई कांपती हुई गई यीशु के पास और कि कहा कि मैंने ही तुझे छुआ था, क्योंकि इस भीड़ में सिर्फ तू ही जानता है कि मुझे ही क्या हुआ था। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कह के चला गया वो। 12 साल की बीमारी को अब ठीक कर गया वो। रक्तस्रावी कहते हैं मुझे, विश्वास है मेरा बड़ा। रक्तस्रावी कहते हैं मुझे, विश्वास है बड़ा। खोल दो दिल के दरवाजे को, खोल दो दिल के दरवाजे को, क्योंकि दूल्हा यीशु द्वार पे है खड़ा, द्वार पे है खड़ा। तो स्वीकार करो इस साल्वेशन को, इस द्वार को, इस कारण को। करेंगे? आओ अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे पीछे आप सभी को प्रार्थना करना है। मैं जिस तरह से प्रार्थना करो, आप सभी लोग मेरे पीछे बोलना है। अपने दोनों हाथों को स्वर के उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, मैं मेरे सारे पापों को, सारे गलतियों को, सारे गुनाहों को कबूल करता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे मेरे सारे पापों से, सारे गलती से, सारे गुनाहों से क्षमा करो। प्रभु यीशु, मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करो। प्रभु यीशु, मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि प्रभु यीशु, आप धरती पर मनुष्य बनकर आए, आप मारे गए, आप गाड़े गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हो। प्रभु यीशु, मैं आपको मेरी जिंदगी में उद्धारकर्ता परमेश्वर करके स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। आज जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए।